तरह से 24वां विभाजन था। पाकिस्तान व बांग्लादेश निर्माण का इतिहास सभी जानते हैं, पर बाकी देशों के इतिहास की चर्चा नहीं होती। अखंड भारत की सीमा में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, तिब्बत, भूटान, बांग्लादेश, बर्मा, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, जावा, सुमात्रा, मालदीव और अन्य कई छोटे बड़े क्षेत्र हुआ करते थे। हालांकि सभी क्षेत्र के राजा अलग अलग होते थे, लेकिन कहलाते थे सभी भारतीय जनपद। आज इस संपूर्ण क्षेत्र को अखंड भारत इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अब यह खंड खंड हो गया है और आज जिसे हम भारत कहते हैं, दरअसल उसका नाम हिंदुस्तान है। हकीकत में अखंड भारत की सीमाएं विश्व के बहुत बड़े भूभाग तक फैली हुई थी। इतिहास की किताबों में हिंदुस्तान की सीमाओं का उत्तर में हिमालय व दक्षिण में हिंद महासागर का वर्णन है, लेकिन पूर्व व पश्चिम की जानकारी नहीं है। कैलाश मानसरोवर से पूर्व की ओर जाएं तो वर्तमान का इंडोनेशिया और पश्चिम की ओर जाएं तो वर्तमान में ईरान देश या आर्यान प्रदेश हिमालय के अंतिम छोर पर है। एटलस के अनुसार जब हम श्रीलंका या कन्याकुमारी से पूर्व व पश्चिम की ओर देखेंगे तो हिंद महासागर इंडोनेशिया व आर्यान, जिसे आज ईरान कहा जाता है, वहां तक है। इन मिलन बिंदुओं के बाद ही दोनों ओर महासागर का नाम बदलता है। इस प्रकार से हिमालय, हिंद महासागर, आर्यान जिसे ईरान कहते हैं व इंडोनेशिया के बीच का पूरे भाग को आर्यावर्त अथवा भारतवर्ष या हिंदुस्तान कहा जाता है। राइट विंग इतिहासकारों के मुताबिक सन 1947 में भारत पाक बंटवारे के रूप में या भारतवर्ष का पिछले 2500 सालों में 24वां विभाजन है, जबकि अंग्रेजों द्वारा 1857 से 1947 तक उनके द्वारा किया गया भारत का 7वां विभाजन है। 1857 में भारत का क्षेत्रफल लगभग 83 लाख वर्ग किलोमीटर था। वर्तमान भारत का क्षेत्रफल 33 लाख वर्ग किलोमीटर है। पड़ोसी 9 देशों का क्षेत्रफल 50 लाख वर्ग किलोमीटर बनता है। वर्ष 1800 से पहले दुनिया के देशों की सूची में वर्तमान भारत के चारों ओर जो आज देश माने जाते हैं, उस समय ये देश थे ही नहीं। यहाँ राजाओं का शासन था। मान्यताएं व परंपराएं बाकी भारत जैसी ही हैं। खान पान, भाषा बोली, वेशभूषा, संगीत, नृत्य, पूजा पाठ, पंथ के तरीके करीब करीब समान थे। विदेशी संपर्क के बाद यहाँ की संस्कृति बदलने लगी। पिछले 2500 वर्षों में जो भी आक्रमण हुए, इन सभी का इतिहास में जिक्र है। वो आक्रमण हुए यूनानी, यवन, हुड, शक, कुषाण आदि, जिनमें अंग्रेज भी शामिल है। किसी ने भी अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत, भूटान, पाकिस्तान, मालदीव या बांग्लादेश पर आक्रमण नहीं किया गया है, क्योंकि उस समय ये देश थे ही नहीं। ये सभी भारतवर्ष में आते थे। रूसी व ब्रिटिश शासकों के बीच गंडामक संधि के बाद अफगानिस्तान नाम से एक बफर स्टेट अर्थात राजनीतिक देश बनाया गया। इस तरह यह भारत से अलग हो गया। यह भी बता दें कि अफगानिस्तान शैव व प्रकृति पूजक मत से बौद्ध मतावलंबी और फिर इस्लाम के संपर्क में आया। बादशाह शाहजहां, शेरशाह सूरी व महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल में उनके राज्य में कांधार का स्पष्ट वर्णन है। मध्य हिमालय के 46 से अधिक छोटे बड़े राज्यों को संगठित कर पृथ्वी नारायण शाह नेपाल नाम से एक राज्य बना चुके थे। 1904 में अंग्रेजों ने पहाड़ी राजाओं से समझौता कर नेपाल को आजाद देश का दर्जा प्रदान कर दिया। इस प्रकार से नेपाल भारत से अलग हो गया। नेपाल 1947 में अंग्रेजों से मुक्त हुआ था। 1906 के बाद अंग्रेजों ने भारत के इस हिस्से को भी अलग कर दिया। भूटान के रूप में फिर एक नए देश का निर्माण कर दिया गया। 1914 में तिब्बत को केवल एक पार्टी मानते हुए चीन, भारत की ब्रिटिश सरकार के बीच एक समझौता हुआ। भारत और चीन के बीच तिब्बत को एक बफर स्टेट के रूप में मान्यता देते हुए हिमालय को विभाजित करने के लिए मैक-मोहन रेखा निर्माण करने का फैसला किया गया। हिमालय को बांटने का षड्यंत्र रचा गया। चीन की साम्राज्यवादी नीतियों की वजह से तिब्बत बफर स्टेट बनने के बाद भी चीन के कब्जे में चला गया। अंग्रेजों ने नौसैनिक बेड़ा बनाने और समर्थक राज्य स्थापित करने के मकसद से श्रीलंका और फिर म्यांमार को राजनीतिक देश की मान्यता दी। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से दोनों अखंड भारत का हिस्सा थे। भारत में ब्रिटिश राज के अंत के साथ ही 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। इसकी भी पटकथा अंग्रेजों ने पहले ही लिख दी थी, जबकि 16 दिसंबर 1971 को भारत के सहयोग से बांग्लादेश के रूप में पाकिस्तान का एक हिस्सा स्वतंत्र देश के रूप में बन गया। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो।
उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे।